सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 57 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 30। तो दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी 4 दिन के बाद एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। आई नो एपिसोड छोटा है, लेकिन क्या करूं, थोड़ी दिक्कत आ गई, इस वजह से एपिसोड इतने दिन बाद आया और छोटा भी आया है, क्योंकि आज ही मैंने इसको तैयार किया एपिसोड को, तो इतना ही बन पाया है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप मेंबरशिप परचेज करके चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि इस वक्त चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। स्टोरी बनाना और उस पर काम करना पूरा दिन जाता है, तो आप लोग को सपोर्ट तो थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा। बाकी स्टोरी को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर वीर अभी जीन यूनिवर्स के सबसे बड़े मीटिंग हॉल के बीच खड़ा था। आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे उसके गोल्डन आर्मर पे पड़कर चमक रहे थे। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन अंदर का एनर्जी अब भी एक्टिवेट था, जैसे किसी लायन का हार्टबीट बैटलफील्ड से निकलने के बाद भी रुकता नहीं है। एक कदम आगे बढ़ के उसने अपना हाथ उठाया। उसके सामने ध्रुव रहजा खड़ा था, थोड़ा मुस्कुराते हुए, आंखों में गर्व लेके। और फिर ध्रुव कहता है, दादाजी आखिर आप वापस आ ही गए। मैं तो परेशान हो गया था आपके अचानक गायब होने से। ध्रुव ने हल्का सा झिझक के साथ कहा। वीर ने उसका हाथ जोर से पकड़ा, एक सॉलिड ग्रिप के साथ। तुम सबने हिम्मत नहीं हारी, इसी वजह से मैं सही समय पर लौट पाया, वरना तो कुछ भी हो सकता था, वीर कहता है। हालांकि तभी पीछे से होली एंजल आई, अपने वाइट सूट में एक डिवाइन प्रेजेंस के साथ। उसके पीछे मिस्टबान और नैरो खड़े थे। दोनों के कपड़ों पे अब भी शैडो आर्मी के निशान दिख रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। हालांकि तभी होली एंजल कहती है, जीन यूनिवर्स तो बच गया वीर, क्योंकि तुम आ गए थे, वरना तुम्हारे बिना तो हम सब हार गए थे। होली एंजल की आवाज़ में रिस्पेक्ट थी, और उसने वीर को देखते हुए कहा, और उसे कहने के बाद निराश भी कहता है, जी जी ह्यूमन गॉड, अगर आप ना आते तो हम सब आज यहाँ जिंदा ना खड़े होते। निराश सम्मान भरी आवाज़ में कहता है, जिसके बाद सब वॉरियर्स एक एक करके वीर के पास आए। कौन था जो उसे सल्यूट नहीं कर रहा था? मिल्की वे गैलेक्सी से लेकर अलग अलग गैलेक्सीज तक सभी जगह उसका नाम गूंज रहा था। उस समय जीन यूनिवर्स के हर सिटीजन महसूस कर रहे थे कि वो अब एक नए युग में कदम रख चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद, यानी सबसे मिलने के बाद और थोड़ा बात करने के बाद, वीर वहां से चुपके से साइड के एक ओपन टेरेस पे गया, जहां एक पुराने पोर्टल से एक छोटी सी रोशनी की लहर उभरी। उस रोशनी में से 2 छोटे छोटे फिगर निकले, एक लड़की और एक लड़का, यानी सृष्टि और श्रेयांश, जो कोई और नहीं, वीर के पोते ध्रुव रहजा के लड़के हैं। इधर दोनों बच्चे बिना रुके भागते हुए वीर के पास आए, जिसके बाद वीर ने झुककर दोनों को गले लगाया। दादाजी, सृष्टि चीख के बोली, जिसके बाद वीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आखिर हम मिल ही गए मेरे छोटे वॉरियर्स, वीर कहता है। जिसके बाद सृष्टि ने वीर के आर्मर पे हाथ रखकर बोला, ये असली है ना दादाजी? ये कितना ब्यूटीफुल है, सृष्टि कहती है, जो कि अभी एक छोटी बच्ची है, लेकिन वो एक ड्यूक लेवल की वॉरियर भी है। इधर वीर उसकी बात सुन के कहता है, हाँ हाँ, ये वही है जो दुश्मन के दिल में डर डाल देता है, वीर ने हंस के कहा, जिसको सुन के दोनों बच्चे जोर से हंसने लगे। हालांकि श्रेयांश, जो कि एक डिफाइट बन चुका है, वो अब मैच्योर हो गया है, इसलिए वो बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वही अब अगला होने वाला लीडर है, इसलिए उसे मैच्योर बिहेव करना होगा। इसलिए वो बस वीर से एक बड़े बच्चे की तरह मिलता है और उससे कई सवाल पूछता है, जैसे वो यहाँ कैसे आए, आखिर वो कौन से यूनिवर्स में थे, और आखिर उन्हें कैसे पता चला कि जीन यूनिवर्स खतरे में है, और उन्हें इलेक्ट्रॉन को कैसे हराया, वगैरह वगैरह। श्रेयांश इसी तरह के कई सवाल करता है, और वहीं सृष्टि बच्चों वाले सवाल वीर से करती है। हालांकि वीर इन दोनों बच्चों में से श्रेयांश के 1-2 सवाल का जवाब देता है और कुछ को इग्नोर कर देता है, और वहीं सृष्टि के बच्चों वाले सवाल के जवाब देता है। जिसके बाद फाइनली 1-2 घंटे के बाद वीर अपने पोते पोती से मिल के चला जाता है, और उसी शाम वीर एक हाई टावर पे खड़ा हुआ है। उसके सामने एक कॉस्मिक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्ब था, जिससे पूरे जीन यूनिवर्स में सिग्नल जाता था। और फिर वो कहता है, हेलो, मैं हूँ द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से कोई भी शख्स, कोई भी ताकत हमारे यूनिवर्स को छू भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक वीर रहजा जिंदा है तुम सब सुरक्षित हो। हर प्लानट, हर स्पीसीज, हर वॉइस अब खुले आसमान के नीचे आज़ाद है, क्योंकि जीन यूनिवर्स को जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा वापस उसे बचाने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जीन यूनिवर्स मेरा घर है। इसलिए मेरे होते हुए जीन यूनिवर्स में शैडो कम्युनिटी जैसे लोग कभी भी राज नहीं कर पाएंगे, वीर कहता है सबसे। और हाँ, ये आवाज़ सिर्फ एक वॉरियर या एक गॉड की नहीं थी, बल्कि एक सेवियर की घोषणा थी।
जिसे सुन के सब जगह तालियों की गूंज थी। एलियन सिटीज के लोगों ने फायरवर्क्स छोड़ा, ओशियन प्लैनेट्स में वाटर लाइट्स जल उठे। जीन यूनिवर्स एक नई सुबह में दाखिल हो चुका था। हालांकि 2 दिन बाद वीर पोर्टल से वापस चला गया अपने असली घर ह्यूमन क्लैन के सेक्रेड वैली में। वहां सब कुछ अब भी वैसे ही था जैसे उसने छोड़ा था। पत्थर के रास्ते, नीला आसमान, पहाड़ों से बहते पानी का आवाज। हालांकि वीर ने जमीन को छू के उस मिट्टी को महसूस किया जिसमें उसका बचपन था। चलते चलते वो एक छोटी सी पहाड़ी पर गया जहां कभी उसने अपने सबसे पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताया था। अचानक से एक हल्की सी रोशनी उसके सामने आई। पत्तों के बीच से एक शाइनिंग सिल्वर फर वाली छोटी एलियन कैट निकली, स्लिम बॉडी, शार्प आइज और एक फंकी टेल के साथ। और ये कोई और नहीं, ये 9 लाइफ कैट थी। वीर ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तुम फिर आ गई? 9 लाइफ कैट ने थोड़ा स्टाइल से चलकर बोला। मैं तो कब से यहीं थी, तुम सब ज़्यादा बिजी हो गए थे, 9 लाइफ कैट कहती है। और वह इसकी बात सुनने के बाद वीर 9 लाइफ कैट से सवाल करता है, वैसे तुम रिबॉर्न कब हुई? वीर ने पूछा। और वहीं उसकी बात सुन के 9 लाइफ कैट कहती है, तुम्हारे आने के 1 साल पहले शेडो कम्युनिटी के एक हिडन लैब में, जिससे मुझे पता चला कि लेक्थोर अभी भी जिंदा है। और फिर मैं लग गई तुम्हें ढूंढने में, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम अगले यूनिवर्स में बहुत पहले ही जा चुके हो, क्योंकि मुझे 200 साल लग गए रीबॉर्न होने में। इसलिए मैं समझ गई कि अब जीन यूनिवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है। हालांकि तभी अचानक से 1 साल बाद एक दिन मुझे तुम्हारी और होली एंजल की प्रेजेंस महसूस हुई जब मैं ह्यूमन क्लैन के पास से गुजर रही थी। इसलिए फिर मैंने दोबारा से तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मुझे पता चला कि तुम टाइम ट्रैवल करके आए हो, क्योंकि मैंने ध्रुव और होली एंजल की बात सुन ली थी। और मुझे ये भी पता चला कि तुम बहुत जख्मी हो और अभी होली एंजल और ध्रुव तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम्हें हील करने में। इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम वो वीर नहीं हो जो बहुत पावरफुल है, बल्कि तुम पास से आए हुए वीर रह जाओ। इसलिए मैं दूर से ही होली एंजल की मदद करने लगी और मैंने कई बार होली एंजल की मदद भी की है। जैसे एक बार मैंने ही ध्रुव को बताया था कि होली एंजल खतरे में है, जिससे वो सही समय पे पहुंच के होली एंजल को बचा पाया था। खैर, ये सब छोड़ो, हमें खुश होना चाहिए कि हमने इतने बड़े खतरे को टाल दिया है, 9 लाइफ कैट कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर कहता है, ओह तो ऐसी बात है, यानी तुम मेरे फ्यूचर में आने के 1 साल पहले रिबॉर्न हुई थी और तुम ही वो हो जिसने होली एंजल की छुप छुप के मदद की थी, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के 9 लाइफ कैट हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने आसमान की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि सूरज ढल चुका था। सेक्रेड वैली के आसमान में हल्की ऑरेंज रोशनी छाई हुई थी। हालांकि तभी वीर एक पुरानी स्टोन बेंच पर बैठ जाता है, दोनों हाथ पीछे फोल्ड करके शांत आंखों से आसमान के क्लाउड्स को देख रहा था। और हाँ, आसपास सिर्फ नेचर की आवाज थी, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं से एक एलियन बर्ड की चीख और हवा में घूमती हुई शांति। और वहीं ये देख के 9 लाइफ कैट ने हल्की सी जंप मारकर बेंच के कॉर्नर पे अपनी जगह बना ली। उसकी चमकती सिल्वर फर सनलाइट में ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लग रही थी। उसने पहले वीर को देखा, फिर सामने हॉरिजन की तरफ नजर मारी, जैसे उसके दिमाग में कुछ सीरियस चल रहा हो। और फिर उसने कहा, क्या तू अब यहीं रुकने वाला है? 9 लाइफ कैट ने अचानक से पूछा, जैसे एक पुरानी सोच दिमाग में घुसती हो और फिर रुकना मुश्किल हो जाए। और वहीं उसका सवाल सुन के वीर ने आंखों से क्लाउड्स का पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन एक ठंडी सी स्माइल के साथ बोला, हाँ कुछ वक्त यहीं शांति में, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के 9 लाइफ कैट ने टेल से जमीन को हल्का सा छुआ और फिर कहा, क्या सिर्फ कुछ वक्त या पूरी जिंदगी रुकने का इरादा है तुम्हारा? 9 लाइफ कैट कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर अब थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन था। और फिर उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे वापस जाना है क्योंकि मेरी ज़रूरत है उन्हें, वीर ने कहा। और वहीं ये सुन के 9 लाइफ कैट ने आंखें थोड़ी सी नैरो कर ली और फिर उसने कहा, लेकिन कैसे और कितना पीछे? 9 लाइफ कैट ने कहा। और वहीं उसकी बात सुन के वीर कहता है, ऑब्वियसली अपने टाइम में 200 साल पीछे, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, वीर ने साफ जवाब दिया। और वहीं ये सुन के कैट कहती, क्या टाइम मशीन अब भी सेफ है? कैट ने पूछा। और उसकी बात सुन के वीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ वो मेरे पास है और सिर्फ मैं ही उसका कोड जानता हूँ, मेरे अलावा उसे कोई नहीं चला सकता है।
वीर कहता है, और वहीं उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट कहती है, अच्छा ऐसा था, तो फिर अब तक तुम क्यों नहीं गए थे? नाइन लाइफ कैट ने उसकी तरफ एक टिल्टेड हेड के साथ देखा और कहा, और वहीं उसकी बात सुन के वीर ने डीप सांस लिया और फिर उसने कहा, मैं कैसे जाता? जब कोई इतने लोगों की जिंदगी का सेवियर बन जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। जीन यूनिवर्स को अब भी मेरे प्रेजेंस की ज़रूरत है। एक नया युग शुरू हुआ है और लोगों को भरोसा चाहिए, वीर कहता है। और उसकी बात सुन के कैट ने थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोला, अच्छा ऐसा है, तू सोचता है कि तेरा भरोसा सिर्फ तेरा होना है, तेरा रहना नहीं? नाइन लाइफ कैट कहती है। और वह उसकी बात सुन के वीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वक्त सबसे बड़ा वैरियर है, उसे कोई नहीं हरा सकता, ना इलक्था और ना मैं, इसलिए एक ना एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा, वीर कहता है। और वह उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट कहती है, अच्छा जब तू टाइम मशीन एक्टिवेट करेगा तो क्या किसी को बताएगा? नाइन लाइफ कैट ने सीधा सवाल किया, जिसे सुन के वीर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सिर्फ ध्रुव को, और बाकी सबके लिए मैं बस एक लिविंग लेजेंड बन जाऊंगा जो उन्हें बचाने आया था और बचा के चला गया, वीर कहता है। और उसकी बात सुन के कैट ने आहिस्ता से आंखों से उसका चेहरा स्कैन किया और बोला, अच्छा और तू वहां जाके करेगा क्या? हिस्ट्री को बदलेगा? कैट सवाल करती है। और वहीं उसका सवाल सुन के वीर ने आंखें बंद की और फिर बोला, नहीं मैं बस देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे बना था सुपर गॉड, यानी द फर्स्ट ह्यूमन गॉड, जिससे स्कॉर्पियस यूनिवर्स और मल्टीवर्स भी डरता है और सम्मान करता है, क्योंकि हर कहानी के बीच कुछ छुपी होती है सच्चाइयाँ, जिससे शायद मैं अपने पास्ट को समझ पाऊंगा, वीर कहता है। और उसकी इन सब बातों को सुनने के बाद नाइन लाइफ कैट ने हल्की सी जंप मारकर जमीन पे कदम रखा और फिर उसने बैक आर्क किया जैसे स्ट्रेच कर रही हो। और फिर वो वीर से कहती है, वीर बस एक चीज याद रखना, अगर तू पास्ट में जा रहा है तो तू फिर दोबारा टाइम ट्रैवल नहीं करेगा, वरना इससे फ्यूचर चेंज हो सकता है, क्योंकि इससे कई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएंगी। अभी तो फिलहाल एक या दो ही टाइमलाइन क्रिएट हुई होंगी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तू बार बार फ्यूचर में ट्रैवल करेगा और पास्ट में ट्रैवल करेगा तो इससे इनकर्जन भी हो सकता है, क्योंकि तू बार बार एक नई टाइमलाइन क्रिएट करेगा, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वह इसकी बात सुन के वीर ने सीधा उसकी तरफ देखा और कहा, नाइन लाइफ कैट मैं वापस जा रहा हूँ अपने समय में रहने के लिए, बार बार आने जाने के लिए नहीं, इसलिए तुम दिक्कत ना लो, कोई भी इनकर्जन नहीं होने वाला है, वीर कहता है। और वह उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट कहती है, तू चाहे जितना भी बड़ा और पावरफुल गॉड बन जाए, तू अंदर से अभी वही जिद्दी ह्यूमन है, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वह उसकी बात सुन के वीर थोड़ा हंसा और बोला, हाँ और तू भी अभी एक ओवर थिंकिंग एलियन कैट है, वीर कहता है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, जिसके बाद कोई दर्द नहीं था, कोई हैवी इमोशन नहीं, सिर्फ एक मैच्योर साइलेंस, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये शांति टेम्पररी है और अगला पड़ाव टाइम के साथ एक और रेस जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि दरवीर अपनी आंखों को थोड़ा स्क्विंट करता हुआ दूर आसमान की तरफ देख रहा था और फिर उसने अपना फोकस नाइन लाइफ कैट की तरफ बढ़ाया और कहा, नाइन लाइफ कैट एक बात पूछनी है तुमसे, उसने नॉर्मल टोन में कहा। नाइन लाइफ कैट ने सीधा जवाब दिया, हाँ हाँ पूछो, वीर ने सीधा पॉइंट पे आते हुए बोला, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम फ्यूचर में ही रहना चाहती हो या मेरे साथ वापस चलोगी वही टाइम में 200 साल पहले जब तुमने अपनी लाइफ खोई थी, यानी जब तुम्हारी मौत हुई थी, उस टाइमलाइन में चलना चाहती हो या नहीं, वीर कहता है। और वहीं ये बात सुन के नाइन लाइफ कैट कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई, जैसे उसके दिमाग में कुछ कैलकुलेशन चल रहा हो। फिर उसने कामली जवाब दिया, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तभी मैंने तुमसे ये सवाल किया था, उसने क्लियरली कहा। और फिर थोड़ा पॉज लेने के बाद कहा, वीर मुझे नेक्स्ट यूनिवर्स में तुम्हारे साथ ही जाना है, ये डिसीजन मैं पहले से ही ले चुकी हूँ, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम दोबारा टाइम मशीन एक्टिवेट करोगे, इसलिए ही मैं तुमसे मिलने आई थी, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वहीं वीर ने उसके जवाब को सुनते ही हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ पे भरोसा है, वीर कहता है। और वह उसकी बात को सुन के नाइन लाइफ कैट ने सीधे और प्रैक्टिकल वर्ड्स में कहा, मैं भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ वीर, और मैं अपना रोल समझती हूँ, हालांकि मुझे बस ये कंफर्म करना था कि हम किस एग्जैक्ट ईयर में जाएंगे, क्योंकि उस टाइम के कोऑर्डिनेट्स और सिचुएशन पे क्लियर होना ज़रूरी है,
नाइन लाइफ कैट कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर ने अपने गियर का इंटरफेस एक्टिवेट किया, जिसके बाद एक होलोग्राफिक टाइमलाइन उसके सामने हवा में प्लॉट होने लगी। और फिर वीर ने कहा, मैं अभी मिशन के क्रिटिकल डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम पोर्टल में एंट्री एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वीर ने कहा नाइन लाइफ कैट से। और वह उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट ने टाइमलाइन की तरफ देखा और कहा, तो मुझे किस फॉर्म में रहना होगा, कॉम्बैट रेडी या सेफ्टी मोड में, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वह उसकी बात सुन के वीर ने डायरेक्टली बोला, ऑफ कोर्स कॉम्बैट रेडी, क्योंकि वहाँ सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, वीर कहता है। और वह उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट कहती, अंडरस्टूड, कैट ने तुरंत रिप्लाई दिया। हालांकि अभी दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल ही रही थी कि तभी एक पावरफुल ऑरा आसपास फैलने लगा, जिसे वीर ने तुरंत महसूस किया। और वहीं नाइन लाइफ कैट ने अपने ईयर्स टिल्ट किए और बोला, न्यू प्रेजेंस। अरे ये तो, नाइन लाइफ कैट कुछ कहती कि उससे पहले ही एक डिवाइन एनर्जी के साथ होली एंजल सामने आई। उसका एंट्री काम और ग्रेसफुल था, विंग्स फोल्डेड थे और उसकी आंखों में एक फोकस्ड एक्सप्रेशन था। और हाँ, वो इस वक्त वीर रह जा और नाइन लाइफ कैट को ही देख रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीर अभी फ्यूचर में रुकेगा या वो नेक्स्ट एपिसोड में ही अपने टाइम में लौट जाएगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी के न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाटी चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and